नंद बाबा जब मथुरा से आ रहे थे और अपने मन में आशंका जता रहे थे कि गोकुल में कुछ उत्पात ना हो रहा हो, लेकिन यहाँ तो उत्पात हो चुका था। जब पहुंचे तो देखे मार्ग में एक बड़ी सी राक्षसी, विशाल राक्षसी पड़ी हुई है। सारे गोकुलवासी चिंता पड़ गई, तो मर गई और इसको जलाया नहीं गया तो महामारी फैल जाएगी, क्या किया जाए। नंद बाबा ने वृद्ध ग्वाल बालों के साथ मंत्रणा करके यह निश्चय किया गया कि इसके शरीर को छोटा छोटा टुकड़ा कर करके अलग अलग चीता बनाया जाए और इसको जलाया जाए। और टुकड़े टुकड़े करके आज उस पुतना को जब जलाने लगे तो सुखदेव भगवान कहते, राजा परीक्षित, जब पुतना का शरीर जला ना तो अगरबत्ती की खुशबू आने लगी। परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुदेव, अरे जब शरीर जलता है, मानव शरीर जलता है तो दुर्गंध आती है, लेकिन एक ऐसा भी चित्र है कि आज राक्षसी का पुतना का शरीर जल रहा है तो अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। ये सुनकर सुखदेव भगवान कहते, राजा परीक्षित, कि दाहमानस्य देहस्य धूम्रजा गुरुसौरभ उत्थितं कृष्ण निर्भक्तः सबाध्याहादपापनः। राजा परीक्षित, तूने प्रश्न सही किया है। सोचो, इस शरीर को जब जलाया जाता है तो दुर्गंध आती है, और आज पुतना को जलाया गया तो अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। भगवान सुखदेव कहते, राजा परीक्षित, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो संसार में रहकर जो व्यक्ति, जो शरीर भगवान की भक्ति नहीं किया, भैया ऐसा शरीर तो दुर्गंध के लायक ही होती है। लेकिन जिस शरीर को आज मेरे प्रभु ने स्पर्श कर लिया है और जिस राक्षसी का दुग्धपान भगवान ने कर लिया है, अरे भैया वो कोई ऐसा वैसा शरीर नहीं, वो तो भगवान ने उसे माँ की गति दे दी। अब सोचो, जिसे भगवान माँ की गति दे, ऐसे भगवान का स्पर्श किया हुआ शरीर तो चाहे संसार में कितना दुर्गंध युक्त हो, वो जब भी भगवान के चरणों में जाता है तो सुंदर खुशबू लेकर सुगंध के साथ हो जाता है। ये कोई बड़ी चमत्कार की बात नहीं है। इस कथा में पुतना के पूर्व जन्म के बारे में बताया कि राजा परीक्षित, ये पुतना कोई और नहीं है, राजा बलि की लड़की जिसका नाम है रत्नमाला। जब भगवान वामन अवतार लेकर गए थे राजा बलि के उस यज्ञ स्थल में, कहा, नर्मदा का तट भृगुकक्ष स्थान पर, जहां बलि यज्ञ कर रहा था। जब द्वार पे वामन भगवान पहुंचे, जब 3 पग के संकल्प के लिए बलि ने अपनी पत्नी को जल की झारी मंगाया, तो साथ में उनकी बेटी रत्नमाला भी वहां पहुंची और भगवान के उस वामन स्वरूप को देखा, इतनी प्रसन्न हो गई कि मन में विचार कर लिया कि काश मेरा ऐसा कोई संतान होता जिससे मैं गोद में बैठा करके दूध पिलाती। भगवान ने उस रत्नमाला के मन के भाव को सुना और मन ही मन संकल्प कर लिया कि रत्नमाला, चिंता मत कर, मैं इस अवतार में तेरी कामना पूर्ण नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तेरी कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन उसी समय रत्नमाला ने देखा कि ये वामन अवतार लेकर के मेरे पिता को लूट लिया, छल करके लूट करके बर्बाद कर दिया। तो रत्नमाला ने कहा मन में, अरे मैं तो इसके रूप को देखकर मैं भगवान से मांग रही थी कि ऐसा संतान मुझे मिले जिसे मैं स्तनपान कराऊं, लेकिन ये ऐसा दुष्ट है कि मेरे पिता को ही लूट लिया है। मन करता है ऐसे बालक को तो मैं जहर पिला दूं, गला घोट करके मार दूं। तो भगवान ने कहा, रत्नमाला चिंता मत कर, तेरी ये कामना को मैं, इस कामना को भी अवश्य पूर्ण करूंगा। तो आज भगवान ने रत्नमाला को ही पुतना बनाया। एक भाव से तो भगवान ने गोद में बैठ करके पुतना का दुग्ध पान किया है, लेकिन जब विष पिलाने लगे तो भगवान ने उसको भी स्वीकार करके आज पुतना का उद्धार किया है। सुखदेव भगवान कहते, राजा परीक्षित, हर व्यक्ति को
अपने जीवन में भगवान के प्रति एक ही भाव रखना चाहिए, अपने भाव को कभी बदलना नहीं चाहिए। ये कथा हमको ज्ञान दे रही है। जब भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। और कभी हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई तो हम बोलते हैं ये संसार में भगवान से भगवान कोई नहीं है। यही तो कर रहे हैं। कभी भी अपने जीवन में भगवान के प्रति एक निष्ठ भाव रखो। किसी ने पूछा महाराज हम क्या भाव रखें भगवान से, तो मैं तो व्यासपीठ से कहता हूं कि आपके जीवन में जिस चीज की कमी है ना वही भाव भगवान से रखो। यदि आपके जीवन में भाई नहीं तो भगवान को भाई भाव रखो ना, संतान नहीं तो संतान भाव रखो। अरे भागवत में तो लिखा है कि किसी की व्यक्ति के जीवन में यदि शत्रु नहीं है ना तो भगवान से शत्रुता भी रख लो तो भगवान भी उसे निभाना जानते हैं। और हर भाव में भगवान आपका कल्याण ही करेंगे। लेकिन हमारा भाव तो एक प्लेट में टिकता ही नहीं है, नहीं टिकता है। और आज संसार में मैं देख रहा हूं, आज व्यक्ति हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में जब मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही तो कई ऐसे दुष्ट जो अपनी संस्कृति को खुद मलिन कर रहे हैं और दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे जब तुम्हें अपने इष्टों पर भरोसा नहीं है तो दूसरे के इष्ट को अपना कर क्या कर लोगे तुम? कल वो भी पूरा नहीं करेगा तो तीसरे पकड़ोगे और जीवन में ऐसी पकड़ा पकड़ाई करते करते जीवन से चले जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अपने धर्म में एक निष्ठ बनो। अच्छा मुझे ये बताओ, कहीं अंधेरा रास्ता है और जब तुम जाते हो तो क्या अपने परिवार को याद करते हो? अपने पति को, अपने बेटे को, अपने भाई को याद करते हो? क्योंकि जब जब शरीर में डर होता है ना हम तो याद करते हैं क्या, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और पार हो जाते हैं। तो सोचो जिस स्थान को पार करने में तुमको डर लग रहा है और तुम अपने इष्ट का नाम लेकर उसके नाम के सहारे पार कर लेते हो, तो सोचो यदि जीवन भर तुम भगवान का नाम लोगे तो भगवान क्या तुम्हें भव सागर से पार नहीं करेगी? मैं गारंटी से कहता हूँ अपने जीवन में भगवान के प्रति एक भाव रखो और भगवान को भजो, भगवान तुम्हारी कामना भी पूर्ण करेगी और भगवान तुमको इस भव सागर से पार भी कर देंगे।